हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द लाइशियम पर। मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका द लाइशियम यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर मैं आपके साथ एक वीडियो लेकर आया हूं और आज का हमारा जो वीडियो का टाइटल है, टॉपिक है, वो है एनटीए नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस एग्जाम शेड्यूल। इससे पहले मैं एक वीडियो लाया था और उस वीडियो में हमने बात की थी एनटीए नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस और कंप्लीटली सिलेबस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। एंड in this video, in last video, we have discussed about the significance, importance and relevancy of the syllabus in our exam. लास्ट वीडियो हमने बात की थी कि हमारे सिलेबस का क्या महत्व होता है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है, इन बिंदुओं पर हमने बात की थी। और आज का हमारा टॉपिक जो आप देख रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ है एनटीए नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस एग्जाम शेड्यूल्ड। चूंकि यूजीसी ने आपके एग्जाम की डेट दे दी है और 31 मई तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद 13 जून से लेकर 22 जून तक जो है वो आपका एग्ज़ाम है। कब से कब तक है? 13 से लेकर 22 जून तक आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है। अभी देखिए, यूजीसी ने एक नया पैटर्न अपनाया है। एनटीए जब से एग्ज़ाम कराने लगी है आपका नेट जेआरएफ का, तो उन्होंने क्या एक नया पैटर्न अपनाया है कि वो आपका डेट का एक डेट का शेड्यूल दे देते हैं, एक स्लॉट दे देते हैं। जैसे इस बार उन्होंने कहा है कि 13 जून से 22 जून तक आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन किस पेपर का एग्ज़ाम इन 2 तारीखों के बीच कब होगा, ये वो अभी नहीं बताते हैं। वो आपको 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, कभी कभी तो अभी 1-2 बार जब पिछली बार की बात हुई थी तो 1 दिन पहले ही बताया था कि किसका कहाँ गया है। जब आप एडमिट कार्ड ले रहे हैं तभी आपको पता चल रहा है। बच्चों में काफ़ी परेशानी हुई थी इस बात को लेकर, ठीक है। लेकिन फिर भी अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि इन्होंने जो 13 जून से लेकर 22 जून तक का जो एक स्लॉट दे दिया है और इसी में सारे सब्जेक्ट्स के पेपर कराने हैं। तो अभी ये किसी को नहीं पता है कि उसका पेपर पहले 13 जून को होगा या फिर 22 जून को होगा। हाँ, एक हम अंदाज़ा लगा लेते हैं किन किन सब्जेक्ट्स के पेपर हमेशा पहले होते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के पेपर पहले होंगे। किन किन सब्जेक्ट्स के पेपर बाद में होते हैं तो उनके बाद में होंगे। लेकिन फिर भी एक अनिश्चितता बनी रहती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है अबाउट द डेट ऑफ द एग्ज़ाम आपकी। लेकिन चलो, अभी हम बात कर रहे हैं एनटीए नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस। तो फिर से मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि 31 मई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और 13 जून से लेकर 22 जून तक आपका एग्जाम शेड्यूल डेट आपकी यूजीसी ने दे दी है। अभी मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो हम ये मान लेते हैं कि आज जो हमारी जो भी तारीख है, आज उस तारीख से लेकर अगर हम ये मान लें कि हमारा पेपर 13 जून को होना है पॉलिटिकल साइंस का, तो आप ये मान लीजिए कि मोटा मोटी हमारे पास केवल कितने दिन बचे हैं? केवल 20 दिन बचे हैं। और अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो है आज की तारीख से 22 जून को हमारा पेपर है, तो हमारे पास कितना समय बचा हुआ है? केवल 30 दिन बचे हुए हैं। आज की तारीख से अगर कोई स्टूडेंट आज से ही यूजीसी पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ के लिए तैयार कर रहा है, तो उसके पास जो मिनिमम डेज कितने बचे हुए हैं? ओनली 20 डेज। और मैक्सिमम डेज कितने बचे हुए हैं? केवल 30 डेज। मतलब कि अगर आप मान लें कि कोई विद्यार्थी ऐसे हैं, कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम डेज को लेकर चलना चाहते हैं, तो उनके पास ओनली 30 डेज हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये मानते हैं कि हम कम से कम दिनों में तैयारी करेंगे, मिनिमम डेज में करेंगे, तो उनके पास रिमेनिंग डेज हैं 20 डेज। तो अब सवाल ये आता है कि इन 20 या फिर 30 दिनों में, 20 डेज एंड 30 डेज में आप पॉलिटिकल साइंस जैसे हैवी सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे? दिस इज द बिग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ये राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा सवाल होगा कि 20 दिन में और 30 दिन में कैसे वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है आपका नेट जेआरएफ का, उस सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं आपकी? 10 यूनिट्स हैं बच्चों, 10 यूनिट हैं। और हर यूनिट अपने आप में भारी भरकम है। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, समझ रहे हो, आपकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इतनी हैवी टॉपिक्स हैं कि उनमें पढ़ने में ही अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ने बैठे तो उसकी रिवीजन के लिए भी आपको 2 से 3 दिन चाहिए। डीपीएसपी पढ़ने बैठे, आप मान लीजिए थिंकर पढ़ने बैठ गए, तो लंबी लाइन लगी हुई है, प्लेटो, कन्फ्यूशियस से लेकर आपके मॉडर्न जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, फिर इंडियन पॉलिटिक्स। तो इतने हैवी सिलेबस को, इतने ह्यूज सिलेबस को आप 20 दिनों में या 30 दिनों में कैसे कवर करें, इस वीडियो में यही स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा। कि वो बच्चे जिन्होंने पहले तैयारी की है, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल लग के तैयारी की है, तो वो अपने इन 20 दिन और 30 दिन को कैसे यूज कर सकते हैं
कैसे उपयोगी बना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि ये इतना क्रूशियल टाइम होता है बच्चों, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इतना क्रूशियल टाइम होता है। अगर इस टाइम में आप नोट्स बनाने बैठे, अगर इस टाइम में आपने सिलेबस पढ़ने बैठे, अगर इस टाइम में आप कोई क्लास करने बैठ रहे हैं, तो मान लीजिए आपकी तैयारी जो है वो सही रास्ते पर नहीं जा रही है। बच्चों, ये वीडियो केवल उनके लिए है जो तैयारी में लगभग 1 साल 6 महीने 8 महीने से लगे हुए हैं। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स देखेगा तो वो डर जाएगा वीडियो देख के कि इतना मुश्किल है क्या नेट जेआरएफ का। नहीं, न्यू स्टूडेंट्स को तो पूरा सिलेबस पढ़ना है। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो बच्चे बस एग्जाम इस बार देना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशली, बाकी देख तो सभी लोग सकते हैं। तो अभी इन 20 दिनों को, इन 30 दिनों को कैसे हम बहुत उपयोगी बनाएं अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, या कहें जेआरएफ में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि एक तो आपका सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद जो आपके पास चीज़ें आती हैं वो आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो बच्चे तैयारी में जुड़े हुए होंगे उन्हें पता होगा कि पिछले सालों के प्रश्न पत्र का क्या महत्व होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या महत्व होता है, इनका क्या महत्व होता है। अगर नहीं पता है तो सुन लो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस में आपके अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन में से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। ओनली 35 और 40 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो न्यू क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में। ये गारंटी है मेरी, मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। मैं एक लंबे समय से अध्यापन में जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। मैं यूपीएससी वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, आप नेट जेआरएफ में खुद क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। मैंने डॉक्टरेट की हुई है। मैं गारंटी इस बात की देता हूँ कि 100 क्वेश्चन में से लगभग 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, और लगभग 45 और 50 क्वेश्चन तो सीधे सीधे रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कितने क्वेश्चन बच्चों? 40 से 50 क्वेश्चन तो सीधे रिपीट मिलेंगे आपको, और 60 क्वेश्चन तक अगर आप ले जाओगे, हाईएस्ट 60 क्वेश्चन तक, तो इन क्वेश्चंस का सीधा रिलेशन होगा आपका किसके साथ? आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो इन 20 दिनों में अगर आपको कुछ करना है और आपको लगता है कि आपको अपनी तैयारी को बहुत धार देनी है, बहुत तेज करना है, और एग्जाम हॉल तक लेके आपको वो वाले फैक्ट्स, वो वाला कंटेंट लेके जाना है जो आपको सफल बना सकता है, तो मेरा जो अनुभव है अपना व्यक्तिगत जीवन का और मेरी तैयारी का पूरा, और तैयारी कराने का, तो वो यही है कि इन 20 से 25 दिनों में, इन 20 से 30 दिनों में आप किसको पढ़ें? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को रट जाइए बच्चों। वेरी कंपल्सरी टू यू, टू ऑल द स्टूडेंट्स, कि वो क्या करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट जाओ, बिल्कुल पी जाओ घोल कर। अब सवाल है कि इन क्वेश्चंस को कैसे रटोगे, कैसे घोल के पियोगे। तो मेरा तो जो सीधा सा स्ट्रेटजी होती थी, मैं जब खुद तैयारी कर रहा था, अभी जो बच्चों को करा रहा हूँ और खूब बच्चे पास भी हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, ऑफलाइन बैच चलता है, उसमें अच्छा खासा आउटपुट है हम लोगों का। तो अब है कि उसमें कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेलिवेंट बनाओगे। एक तो है कि आपने मान लीजिए कोई भी मार्केट से किताब ले ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब लेके आप केवल बस क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की भी बच्चों एक रणनीति होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है। वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो स्ट्रैटेजी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब लीजिए, उस किताब में से किसी एक साल का आप पेपर उठाएंगे। आप में पहले 50 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन होते थे, अब 100 क्वेश्चन आने लगे हैं। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन वाला कोई रिसेंटली पेपर उठा लिया। जब आपकी तैयारी खूब है, आप 1 साल से 8 महीने से 6 महीने से लगे हुए हैं तैयारी में, जब आप उस क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि उस क्वेश्चन में आपको लगभग 50 सवाल आ जाएंगे, और 50 सवाल आपको नहीं आएंगे। आप देखना, ये सब जो बातें बता रहा हूँ आप एक्सपीरियंस करके देख लेना बच्चों, ये 100% बातें सही निकलेंगी। 50 क्वेश्चन तो आप कर लोगे जब कोई सेट पेपर लगाने बैठोगे प्रीवियस ईयर, लेकिन 50 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो उन 50 क्वेश्चन को आप अपनी किसी डायरी पर, किसी कॉपी पर लिखिए, और अगले दिन जब आप सेट पेपर लगाने बैठ रहे हैं तो पहले जो 50 क्वेश्चन आपको नहीं आए थे उन 50 क्वेश्चन को पढ़िए। और आज आप नया सेट पेपर लगा रहे हैं तो फिर वही होगा कि 50-55 क्वेश्चन आएंगे आपको, और 50 लगभग 45 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। तो फिर वही करिए कि अपने रजिस्टर पर, अपनी डायरी पर क्या करना है बच्चों, फिर 50 क्वेश्चन लिखेंगे। तो ऐसे जब आप सेट पेपर लगाते जाएंगे और क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं वो आप लिखते जाएंगे, तो इसका मतलब क्या निकला लास्ट में? इसका मतलब निकला कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे थे वो तो आ ही रहे थे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे उसको आपने एक कॉपी पर लिखा है, और अब उस कॉपी को लगातार आप 20 दिन तक रिवाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए थे वो सभी सवाल आपको कंठस्थ याद हो गए हैं। क्योंकि जो सवाल आपको आ रहे थे इसका मतलब है वो तो आपको पता है ही कॉन्सेप्ट, जो सवाल नहीं आ रहे थे इसका मतलब है कि तैयारी में वो वाला आपने एरिया छोड़ दिया था। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताते हैं कि आपका ये वाला एरिया कमज़ोर है, ये वाला एरिया वीक है, इस वाले एरिया पर आपको काम करने की ज़रूरत है।
इसलिए बच्चों क्या करना है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे एक कॉपी पर लिखिए और उस कॉपी को सुबह उठ के सबसे पहले रिवाइज करिए। बुक्स के नाम अलग लिखिए, राइटर्स ने कौन कौन सी मेजर बुक्स लिखी हैं, कब लिखी हैं, उनके बुक्स में क्या कंसेप्ट दिए हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछता है। ये नहीं आ रहा है वो सब कॉपी पे लिखते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको सुबह उठ के सबसे पहले रिवाइज करिए, फिर किसी और काम में जुड़िए। आप इन 20-25 दिनों में आप यही करिए और देखिए आपका परिणाम कितने जल्दी सफलता में बदलता है, आपकी मेहनत कितने जल्दी सफलता में बदलती है। क्योंकि यही ऐसी चीज़ें हैं जो हम लैक कर देते हैं। हम अभी क्या कर रहे होते हैं, हम अभी अपने नोट्स को पलट रहे होते हैं और नोट्स में भी उन चीज़ों को ज़्यादा पलट रहे होते हैं जो कि हमें याद है, जो कि हमें आती है, जो जल्दी रिवाइज हो जाती है। जल्दी रिवाइज बच्चों क्या होता है, जल्दी रिवाइज वही वाला पोर्शन होता है, वही एरिया होता है जो हमें याद होता है। जो याद है उसको लगातार रिवाइज करने से क्या होगा, वो तो याद है ही। यही तो पता चलता है। आप अपने नोट्स को बार बार पढ़ रहे हैं, उसमें नया क्या मिल रहा है आपको, कुछ नहीं मिल रहा है। अगर लगातार मान लीजिए आप अपने नोट्स को लगातार पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स को लगातार रिवाइज करते रहिए। नोट्स क्या रिवीजन है आपका, आप अपने नोट्स को लगातार रिवाइज करते रहिए। आप उसमें वो चीज़ें बार बार छोड़ेंगे जो आपको नहीं आती हैं। कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं ये कौन बताएगा, ये बताएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएंगे आपको, पिछले वर्षों के प्रश्न बताएंगे और उन्हीं प्रश्नों पर मेहनत करिए। उन्हीं प्रश्नों को जो नहीं आ रहे हैं रजिस्टर पर लिखिए, अपनी डायरी पर लिखिए, सुबह उठ के उनको रटिए और जब आप रट लेंगे तो पूरे जो प्रश्न हैं आपके अभी तक आए हुए यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के, वो पूरे सवाल आपको याद हो जाएंगे। मैं इसका मतलब है कि आपने 60 to 70% सिलेबस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस याद कर लिया है बच्चों, अगर आपने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर याद कर लिए तो यही तो महत्व की बात है। यह रणनीति अपनाइए। ऐसा नहीं है कि आप बस कोई किताब लाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की और आपने उसको लगाना शुरू कर दिया, जो नहीं आ रहा है आप उस पर गोला बनाते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जिस पर आप गोला बनाते जा रहे हैं, जो नहीं आ रहा है, उसको याद कैसे रखोगे, उसको याद कैसे करोगे। उसको याद करने का एक अपना तरीका है। वो तरीका क्या है, वो तरीका यही है कि आप उनको लिखिए, आप उनको अपनी डायरी पर लिखिए और उसको याद करिए। तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आपके नोट्स निकलेगा, जो आपका रजिस्टर निकलेगा, आप उसे याद करिए। हाँ, और उसके साथ फिर आपका जो रजिस्टर है, आप उस रजिस्टर को भी याद कर सकते हैं। आपके अपने बनाए हुए जो नोट्स हैं, उन नोट्स के लिए भी आप 1-2 घंटे दीजिए। लेकिन इन कम से कम समय में, इन 20-25 दिनों में आपको काम करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर। क्योंकि ये मेरी गारंटी है, भरोसा है द लाइसियम की तरफ से कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए तो 40, 45, 50, 55, 60 क्वेश्चन तक आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ है नहीं। 60 यहाँ किए आपने, 10 क्वेश्चन खींच के ले जाइए, 70 तक करिए और वहाँ 30 करिए और क्या करिए, जेआरएफ क्वालिफाइड करिए। ये रणनीति है। आपको अपने सब्जेक्ट में 70 क्वेश्चन तक खींच खाँच के ले ही जाना है सही, तभी आप जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएंगे, नहीं तो आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जेआरएफ क्वालिफाई करने का क्या तरीका है, एक तो है बुक्स पढ़ते रहिए। अभी ये समय नहीं है कि आप बुक्स को रिवाइज करिए, ये समय है कि आपका अपना जो नोट्स है उसको रिवाइज करिए और उससे ज़्यादा समय दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। पिछले सालों के जो प्रश्न आए हैं उन पर दीजिए और जो सवाल नहीं आ रहा है उसको लिखिए और आगे बढ़िए। तो क्या रणनीति अपनानी है बच्चों, 20-25 दिनों में आपको जो रणनीति अपनानी है उसके 2 ही तरीके मैंने आपको बताए हैं कि एक तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए और अपने नोट्स के साथ जो ज़्यादा समय देना है वो देना है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए जो सवाल आपको नहीं आ रहे हैं और फिर उन्हीं सवालों को आपको याद करना है। और क्या ये भी कर सकते हैं कि जो सवाल नहीं आ रहा है वो अपने नोट्स पे ले जाके आप लिखिए। और थोड़ा सा काम अगर इसके साथ आपको करना है, जेआरएफ निकालना है बच्चों, तो आपको करेंट अफेयर पर भी काम करना पड़ेगा। करेंट अफेयर्स पर भी काम करना पड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेज आए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चेंजेज आए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में क्या चेंजेज आए हैं, तो इन चेंजेस पर भी कोई भी छोटी सी किताब देख लीजिए, यूट्यूब पर लेक्चर देख लीजिए। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं और मेरी टीम जल्दी ही यूट्यूब पर एक लेक्चर सीरीज लेके आएंगे जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आप चूंकि द लाइसियम को लाइक नहीं किया है इस चैनल को, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थंबनेल उस पर दबाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और ताकि आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में मोटा मोटी हमने क्या बात करी, हमने बात की है कि पिछले सालों के प्रश्न पत्रों पर आपको फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है। जो सवाल नहीं आ रहे हैं आप उनको लिखिए, उसको याद करिए और अपने नोट्स के साथ उसको जोड़िए और एक इसका पूरा कॉकटेल बनाकर अपनी तैयारी को धार दीजिए, तेज करिए। और यही एक तरीका है जिससे कि आप फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट कहाँ ले जा सकते हैं, एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं और एग्जाम हॉल में उसको OMR शीट पर उतार सकते हैं और फिर जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं।
तो आज के लेक्चर में हमने बात करी कि कैसे आप इन 20-25 दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा हम कोशिश करेंगे उसमें क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम उनका एक सीरीज लेकर आएँ, उसमें पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को, पिछले सालों के जो प्रश्न हैं उन पर डिस्कस करें और आपकी सफलता में जितना हो सके थोड़ा बहुत महत्व और अपना योगदान हम लोग प्रदान कर सकें। तो आप द लाइसेम के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट जो भी हमारे लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पढ़ते रहिए, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।